महाराष्ट्र राज्य सरकारची आज सुप्रीम सुप्रीम कोर्टामध्ये होणार आहे आणि या संदर्भात बोलण्यासाठी माझ्यासोबत शिवसेनेच्या नेत्या खासदार राज्यसभेतल्या प्रियांका चतुर्वेदी आहेत। मॅडम, तुमची पहिली प्रतिक्रिया, काही वेळातच आता सुनावणी होणार आहे, काय वाटतं तुम्हाला? मुझे पूरा विश्वास है और कॉन्फिडेंस है कि जुडिशरी संविधान को आगे रखकर इस तरीके का जो काम चल रहा है महाराष्ट्र में उसमें कार्रवाई करेगा, उन लोगों पे कार्रवाई करेगा जो चुनाव चिन्ह पे हमारे जीत कराए और इस तरीके की उन्होंने रिबेलियन की है और सरकार बना ली है। तो सब पूरी जो सरकार है इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और आज सुप्रीम कोर्ट जुडिशरी पे हमें फेथ है कि जुडिशरी एंटी डिफेक्शन लॉ को ध्यान में रखकर 10th शेड्यूल को ध्यान में रखकर ये निर्णय लेगी। पण तुम्हाला असं वाटतंय का की केंद्राकडून जी रसद आहे ती पुरवली जाते? कारण 5 वेळेला तब्बल मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री दोघंही दिल्लीवारी झालेली आहे, त्यांची गुप्त बैठका देखील झालेल्या आहेत। वो कितनी भी बैठक कर लें, कितनी भी चर्चा कर लें, जो किया है गैर संवैधानिक है और सुप्रीम कोर्ट में आज उसकी सुनवाई होगी और इन सभी को सुप्रीम कोर्ट मान्यता ना देकर और जो पूरे प्रकरण हुआ डिस्क्वालिफिकेशन से लेकर स्पीकर के इलेक्शन से वोट टेकिंग को सबको नल एंड वॉइड करार किया जाएगा, क्योंकि ये खुद हमारा संविधान कहता है और हमारी एंटी डिफेक्शन लॉ बताता है। पण आज कोर्टात कोण उपस्थित राहू शकतं शिवसेनेतल्या नेत्यांपैकी? कारण राज्यामध्ये देखील आदित्य ठाकरेंचा दौरा सुरू आहे, तुम्ही स्वतः कोर्टात जाणार आहात का किंवा इतर खासदार कोण कोर्टात उपस्थित राहणार? नहीं, अनिल देसाई जी हैं, हमारे सीनियर लीडर हैं, वो हैं, मुंबई से आए हुए हमारे नेतागण हैं, तो वो लोग सब यहाँ पे आज कोर्ट में रहेंगे, क्योंकि हम मानते हैं कि कोर्ट हम जो सत्यमेव जयते कहा जाता है और कोर्ट उसको अपहोल्ड करता है, कोर्ट उसको ध्यान में रखेंगे। पण मला सांगा, जर लार्जर बेंचकडे ही जर दिली गेली, हा निर्णय जर झाला की लार्जर बेंचकडे, तर मोठा यामध्ये वेळ जाऊ शकतो, मग शिवसेनेची ठाकरे गटाची भूमिका नहीं, कितना भी समय जाए, हमें बस ये मानना है कि संविधान को सबसे ऊपर रखकर ये काम होना चाहिए। तो जो गैर संवैधानिक काम हो रहा है, जो गैर संवैधानिक तौर तरीके से ये सरकार बनी है, पैसों के बल पे बनी है, जोर के बल पे बनी है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के बल पे जो सरकार बनी है, उसको खारिज करना मैं मानती हूँ सुप्रीम कोर्ट की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी। और ये सिर्फ महाराष्ट्र से रिलेटेड नहीं है, आने वाले समय में ये कहीं भी किसी भी राज्य में जाकर इस तरीके का काम कर सकते हैं। तो अगर हमारा एंटी डिफेक्शन लॉ ही किसी काम का नहीं रहेगा, हमारे 10th शेड्यूल को आप ख़त्म कर देंगे, तो ये तो फिर रोज़ आए दिन सरकार बनेंगी गिरेंगी। आज स्पोक्स पर्सनची म्हणजे प्रवक्त्यांची एक बैठक होती, तुम्हाला देखील बोलवलंय का? काय पुढची रणनीती असणार आहे पक्षाची? आज पक्ष प्रमुख जी ने सबकी मीटिंग रखी है, क्योंकि मैं दिल्ली में यहाँ पर पार्लियामेंट सेशन में है, मैं नहीं जुड़ पाऊंगी, पर बाकी सारे प्रवक्तागण वहाँ पर आएंगे और जो भी रणनीति है, पार्टी का क्या सोच है, कैसे हमें आगे लेकर जाना है, क्या बोलना है, उसके बारे में है। रेगुलर साहब हमें रेगुलरली मिलते रहते थे, हर 3 महीने में हमारी बैठक होती थी, ये उसी का एक अहम हिस्सा है। तुमचेच एकेकाळचे सहकारी राहुल शेवाळे जे आता गटनेते झालेले आहेत, त्यांचा असा एक दावा आहे, आदित्य ठाकरेंच्या जी आता निष्ठा यात्रा चालू आहे त्याला मोठा प्रतिसाद मिळतोय, मात्र जे लोक येत आहेत त्या निष्ठा यात्रेमध्ये ते सगळे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचे आहेत, कारण वरिष्ठ नेत्यांच्या सूचना आहेत की आदित्य जिथं जातील तिथं काँग्रेस राष्ट्रवादीचे कार्यकर्ते जावेत, असा एक आरोप शेवाळे करत आहेत। शेवाले जी कुछ दिन पहले कह रहे थे कि कांग्रेस और एनसीपी खत्म हो गई है, और अब वो कह रही है जो इतनी भीड़ आ रही है कांग्रेस एनसीपी की आ रही है, तो या तो वो सच था या ये सच है। तो ये झूठ बोलना बंद करें और बार बार मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आज शिवसैनिक, हर शिवसेना का कार्यकर्ता आक्रोश में है और उनका गुस्सा फट रहा है इस ये देखकर कि राहुल शेवाले जी जैसे हों, जो कॉर्पोरेटर बनकर आए, 4 बार बीएमसी के चेयरपर्सन, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरपर्सन बने, यहाँ पे मुख्य रूप से उनको 2 टर्म मिले हैं। इस तरीके से आज अगर आदित्य जी ठाकरे के बारे में बात कर रहे हैं, उद्धव साहब के बारे में बात कर रहे हैं, बहुत ही निंदनीय है। जनता देख रही है, शिवसैनिक समझ रहा है, उनके वोटर समझ रहे हैं कि आपको जो प्लेटफॉर्म मिला उसके लिए आप इस तरीके की बात करें, दुर्भाग्यपूर्ण है। वो उम्मीद करती हूँ कि वो इस पे किसी तरीके की सोच लगाएंगे और मुंह पे पाबंदी लगाएंगे। एक शेवटचा माझा प्रश्न आहे, शिवसेनेचे फायर ब्रँड नेते म्हणून संजय राऊत यांची ओळख होती, पावसाळी अधिवेशन सध्या सुरू आहे, सेशन चालू आहे, तुम्ही राज्यसभेत आहात खासदार, मिस करताय संजय राऊत यांना? बिल्कुल बिल्कुल मिस करते हैं। वो तो हमारे एक जैसे वो फायर पावर होते हैं, वो आकर बस आते ही पूरा एनर्जेटिक माहौल हो जाता था, और सिर्फ हमारे लिए ही नहीं, पूरे ऑपोजिशन के लिए, पूरे ऑपोजिशन के लोग भी, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट भी मिस कर रहे हैं, आकर बोलते हैं कि वी आर स्टैंडिंग इन सॉलिडारिटी विद हिम। जिस तरीके से पूरा विपक्ष एकजुट हो गया उनकी लड़ाई लड़ने के लिए, राज्यसभा में भी हमने देखा हमें पूरा सपोर्ट मिला, तो उसी से स्पष्ट होता है कि वो कितने एक इम्पॉर्टेंट अहम मेंबर हैं पूरे ऑपोजिशन में।
जी धन्यवाद TV9 मराठीशी बोलल्याबद्दल. व्हिडिओ जर्नलिस्ट विनोद कुमारसह मी संदीप राजगोळकर, TV9 मराठी, नवी दिल्ली.